आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम 2022 सन में परमेश्वर की दया से हम आए हैं, पहुँचे हैं। और इसलिए सबसे पहले मैं आप सबको नए साल की मुबारक देता हूँ और परमेश्वर से यही दुआ करता हूँ कि परमेश्वर इस साल में भी हमारे साथ रहे, हमारी अगुवाई करे, हमें संभाल के रखे और हमारी सारी ज़रूरतों के साथ साथ हमें अपने वचनों से भी बरता जाए। और जबकि हम 2022 साल में हैं तो मैं आपके सामने आज एक आयत रखना चाहता हूं जो कि लूका की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 21 आयत में है। लूका की अंजील उसका 2 बाब उसकी 21 आयत में लिखा है, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। ये प्रभु यीशु मसीह की अंजील है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। ये जो वचन है जो कि लूका के द्वारा इस अंजील में लिखा गया है, हम जानते हैं कि हमने 25 को प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया है। और जन्मदिन मनाने में हम जानते हैं कि हमारा एक ही विश्वास होता है कि प्रभु यीशु मसीह के आने के द्वारा हमारा जीवन जो है बदल जाता है। और यीशु मसीह के आने के द्वारा जो शांति का राजकुमार था जो इस संसार में आया, उसके द्वारा हमें शांति भी मिलती है। और इसको प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में जब भेजा गया तो परमेश्वर ने बड़े अद्भुत तरीके से संसार में भेजा। परमेश्वर ने माता मरियम जो कि कुंवारी थी और जिसकी की मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी, और परमेश्वर ने अपने स्वर्ग दूत को मरियम के पास भेजा और यूसुफ के पास भेजा और उनको संदेश दिया कि मरियम को संदेश दिया कि तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखेगी। और हम जानते हैं कि जब वो समय आया तो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और इस संसार में आने के द्वारा जो कुछ बाइबल में लिखा हुआ था कि उसका नाम यीशु रखा जाएगा। और जब प्रभु यीशु मसीह 8 दिन उन्होंने पूरे किए अपनी लाइफ के इस संसार में रहते हुए, तो उसका नाम जो था वो यीशु रखा गया। और यीशु का मतलब है उद्धार करने वाला, यीशु का मतलब है मुक्ति देने वाला, यीशु का मतलब है संसार में जो भी मुश्किलें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जब हम यीशु के नाम से उसके पास आते हैं तो वो सब दूर हो जाती हैं। क्योंकि जब हम ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ते हैं, यशायाह नबी में पढ़ते हैं, तो उसमें भी यही लिखा हुआ था कि एक ऐसा जन आएगा, एक ऐसा शांति का राजकुमार आएगा, एक ऐसा जन जो कि इस संसार में आएगा, वो कुंवारी मरियम से पैदा होगा और वो लंगड़ों को चलाएगा, अंधों को आंखें देगा, और जो कि बहुत ही कुचले हुए हैं, जो कि बहुत ही दबे हुए हैं, उनको वो आजाद करेगा और यहां तक कि वो मुर्दों को भी जलाएगा। और जब ये बोला गया था और प्रभु यीशु मसीह के जब यहां आए, और उसके बारे में ये भी लिखा गया था कि जब प्रभु यीशु मसीह इसमें संसार में आएगा और कुंवारी जब गर्भवती होगी तो उसका नाम इम्मानुएल भी रखा जाएगा। इम्मानुएल का मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ है। और सचमुच इस बात को हम देखते हैं कि संसार में पूरा होता है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आते हैं, मरियम और यूसुफ के घर में आते हैं और मरियम से वो जन्म लेते हैं, और उनके लिए यह भी जरूरी था कि व्यवस्था को पूरा करना बहुत ही जरूरी था। और बाइबल में यह भी लिखा गया है कि जब बेटा पैदा होता था तो 7 दिन के बाद उसका खतना किया जाता था। और जब उसका खतना किया जाता था तो हम देखते हैं कि यहां भी प्रभु यीशु जब उनके 8 दिन पूरे हुए तो वो आए हैं और प्रभु यीशु मसीह की माता ने और उसके पिता यूसुफ ने उसका खतना कराया। और जब खतना किया गया तो उसका नाम यीशु रखा गया। आज से हम बहुत साल पीछे जाएं तो जब हम भी इस संसार में आते हैं, हमारा भी जब जन्म होता है तो एक समय मुकर्रर होता था कि जो भी गांव का चौकीदार होता था उसको नाम दिया जाता था और वही नाम जो गवर्नमेंट के रजिस्टर में
लिखा जाता था। और यहां भी यह व्यवस्था थी ओल्ड टेस्टामेंट के 7 दिन के बाद उसका नाम रखा जाएगा, उसका खतना किया जाएगा। इसीलिए 8वें दिन में प्रभु यीशु मसीह का नाम रखा गया, और जिसका मतलब है कि प्रभु यीशु उद्धार करने वाला परमेश्वर है। अब हम बाइबल में देखते हैं कि जब प्रभु यीशु जवान हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा की, और बाइबल में यह भी लिखा है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई ऐसा नाम नहीं है जिसके द्वारा कि हमारा उद्धार हो सके। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में, इस धरती के ऊपर कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। और सचमुच जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर उन्होंने अपनी 30 साल की उम्र में सेवा को आरंभ किया, तो हम बाइबल में देखते हैं कि यीशु के नाम से सब कुछ हो सकता है। जब प्रभु यीशु मसीह संसार से वापस जा चुके थे, और जब उसके शागिर्द जो कि काम कर रहे थे और वो लोगों में यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे, और जब वो प्रचार कर रहे थे, वो एक दिन सुबह जाते हैं आराधनालय में, तीसरे पहर में वो आराधनालय में वो जा रहे हैं। और पतरस और यूहन्ना जब आराधनालय में जा रहे हैं, तो जब वो आराधनालय के पास पहुंचते हैं तो उनको एक लंगड़ा भिखारी मिलता है। और लंगड़े भिखारी का यही मतलब था, मांगने का मतलब था, उसका बैठने का यही मतलब था कि जो भी लोग उस रास्ते से आते थे, जो आराधनालय में आते थे, वो उनसे मांगता था, और वो उसको जितना भी जो उसके पास होता था पैसा उनको देते थे। और जो लोग उसको छोड़ के जाते थे, वो उनको रात को वापस ले जाते थे। वो अपने लिए और दूसरे लोगों के लिए रोटी का साधन था, वो कमाई का साधन था, उसको रोज वहां बैठाया जाता था। लेकिन यहां हम देखते हैं कि जब ये मनुष्य वहां बैठा है, और पतरस और यूहन्ना भी उस रास्ते में आते हैं, तीसरे पैर वो आराधनालय में आ रहे हैं, दुआ करने के लिए आ रहे हैं, तो वो जो मनुष्य है, लंगड़ा भिखारी है, वो बैठा हुआ है और इनकी तरफ देखता है। और ये पतरस और यूहन्ना भी उसकी तरफ जब देखने लगते हैं, तो उसको ये इच्छा होती है, ये आशा होती है कि जो आदमी मेरी तरफ देख रहा है, आज मुझे वो कुछ ना कुछ अच्छा दे के जाएगा। और वो उनकी तरफ देखता है, और यूहन्ना और जो पतरस हैं उसकी तरफ देखते हैं। जब एक दूसरे की नजरें आपस में एक दूसरे के प्रति वो देखते हैं, नजरों में देखते हैं, तो एक दूसरे के प्रति, उनके प्रति एक जो प्यार है वो उमड़ता है, एक जो आशा है वो उमड़ती है। उस मनुष्य में आशा ये उमड़ती है कि आज मुझे कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। और उन मनुष्यों में, पतरस और यूहन्ना में ये आशा आ रही है कि आज हम जो प्रभु यीशु के नाम से इस लंगड़े के लिए मांगेंगे वो हो जाएगा। और हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना उसके पास जब वो आ जाते हैं, रुक जाते हैं, और उसको कहते हैं, भाई हमारे पास सोना और चांदी तो तेरे पास देने के लिए नहीं है। इसका मतलब है कि उस समय लोग देते होंगे, जो अपनी मन्नतें पूरी करते होंगे, वो सोच के आते होंगे, वो उनको देते होंगे, जो मांगते भी होंगे। आज भी हम कई जगह पर, ऐसी जगह पर हम जाते हैं जहां लोग अपने आप को पुण्य होने के लिए लेके जाते हैं, वो जाके नहाते भी हैं, और वहां जाकर वो कुछ ना कुछ जो गोल्ड का है वो फेंक देते हैं, वो पानी में फेंक देते हैं। और हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसी समय ही पानी में डुबकी लगाते हैं, और जो भी नीचे फेंका जाता है उसको उठा के लेकर आते हैं। ये तो एक अलग बात है। लेकिन इसमें हम ये सोचना चाहते हैं कि ये हुआ कैसे, और इस नाम से क्या हो सकता है। क्या जो लिखा यीशु का नाम यीशु रखा गया है, क्या वो सचमुच उद्धार करता है। और जब पतरस और यूहन्ना ने यह कहा कि हमारे पास सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन हमारे पास एक चीज है, हमारे पास एक नाम है, हमारे पास एक सामर्थ है जो तुम्हारा उद्धार कर सकती है और तुम्हें जीवन में आशीष और बरकत दे सकती है। और उन्होंने कहा, हमारे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन हम तुझे यह आज्ञा देते हैं कि यीशु के नाम से तू चल फिर।
और बाइबल में लिखा है कि जब वो इन्होंने ये कहा और उसी समय वो लंगड़ा जो था वो चलने फिरने लगा। और यीशु के नाम से हम जानते हैं कि सबको जीवन मिलता है, उद्धार मिलता है। और वो मनुष्य जो कि जन्म से लंगड़ा था, जिसने कभी चलकर नहीं देखा था, प्रभु यीशु के नाम से वो चलना शुरू हो गया, वो दौड़ना शुरू हो गया और वो भागना शुरू हो गया। और वो उनको परमेश्वर के नाम के लिए, अपने आप को गवाही के लिए बनाने लगा। आज हमारे लिए जरूरी है, जब यीशु का नाम रखा गया है, यीशु रखा गया है, आज हम प्रभु यीशु के नाम से आएं और यीशु के नाम से मांगें। और जो हम मांगेंगे यीशु के नाम से हो सकता है। और हमारे लिए यही संदेश है कि यीशु का नाम बाइबल में लिखा है सबसे श्रेष्ठ नाम है, अव्वल नाम है। और धरती पे ऐसा कोई नाम नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार कर सकता है। प्रभु यीशु है जो हमारा उद्धार कर सकता है। प्रभु यीशु है जो लंगड़ों को चला सकता है। प्रभु यीशु है जो मुर्दों को दोबारा जीवन दे सकता है। प्रभु यीशु है जो अंधों को आंखें दे सकता है। और प्रभु यीशु है जो हमारी सारी चिंताओं से आजाद कर सकता है। और प्रभु यीशु है जो हमें हमारी हर मुश्किल से निकाल के हमें एक अच्छा, आशा वाला, खुशी वाला और शांति वाला जीवन दे सकता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा को आपको आशीष दे, बरकत दे। मसीह परिवार चैनल को भी आशीष बरकत दे। और जो इसके डायरेक्टर हैं, जो इसको चलाते हैं, मैं जतन भाई के लिए भी दुआ करता हूं कि परमेश्वर सदा उसको अपनी महिमा के लिए इन वचनों को ऐसे ही लोगों तक पहुंचाने के लिए हमेशा उनके साथ रहे, मदद करे, जो परमेश्वर का वचन दूसरों तक पहुंचा सकें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और भाई जतन बब्बर को और इनके चैनल को भी आशीष बरकत दे। ये सब प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।